Good morning students. Now I am going to explain you lesson number 1 of English grammar. The topic is sentences types. Let's start. A group of words arranged in a proper order which conveys a complete sense is called a sentence. कि कोई भी एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा गया है और उसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट सेंस हो, उसको सेंटेंस कहते हैं. मीन्स लाइक इफ़ आई से गो टू स्कूल आई. ओके, तो अब इसमें क्या है, देखो वर्ड्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है ना, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. तो अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, आई गो टू स्कूल, तो इसमें क्या हुआ, वर्ड्स का एक प्रॉपर ऑर्डर हो गया और इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, एक कंप्लीट सेंस है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. जो एक कंप्लीट सेंस हो, जिसकी एक प्रॉपर ऑर्डर हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस. ओके, a sentence needs to contain the following: a capital letter at the beginning and a full stop, a question mark or an exclamation mark at the end. देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. अगर इंटेरोगेटिव होगा तो वो क्वेश्चन मार्क पर एंड होगा, और अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर एंड होगा. ओके, अ वर्ब, और सेंटेंस में एक वर्ब भी होनी चाहिए. वर्ब क्या होती है, मीन्स जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं. ओके, लाइक गो इज़ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल. बच्चा फुटबॉल खेल रहा है. ओके, नाउ प्ले इज़ मेन वर्ब. ओके, राम इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास. द बर्ड्स आर फ्लाइंग. तो जो फ्लाई है ये क्या है, आपकी वर्ब है. देखिए, सारे सेंटेंसेस क्या हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, और एंड हो रहे हैं फुल स्टॉप के साथ में. द अबव एग्जाम्पल्स आर सेंटेंसेस बिकॉज दे गिव अ कंप्लीट मीनिंग. क्योंकि इनका एक कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए ऑल दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड सेंटेंसेस. नाउ फ्रेजेस, a group of words which makes some sense but do not give the complete sense is called a phrase. मीन्स ऐसा वर्ड्स की एक ऐसी ग्रुपिंग जिसका मीनिंग तो क्लियर हो बट उसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती है. जैसे हम ऐसे कहते हैं कि ऑन द टेबल, है ना, और इन द रूम, इन द पार्क, एट मिडनाइट, इन द ईस्ट. देखिए, इसका फुल सेंटेंस क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना. लेकिन इन द ईस्ट, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, तो हम कह सकते हैं कि इन द ईस्ट. तो इससे क्या है, मीनिंग तो क्लियर हो रहा है. वेयर इज़ योर ब्रदर, तो अगर फुल सेंटेंस में अगर हम आंसर करना चाहें तो इसका आंसर होगा कि इन द माई ब्रदर इज़ प्लेइंग इन द पार्क. ओके, लेकिन अगर हम इन द पार्क कहें तो भी चलेगा, है ना, तो भी मीनिंग क्लियर हो रहा है. तो ये होते हैं हमारे फ्रेजेस. द अबव एग्जाम्पल्स आर फ्रेजेस बिकॉज दे डू नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं लेकिन इनका सेंस है, तो इसको क्या कहते हैं हम, फ्रेजेस. डिफरेंस बिटवीन सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस: अ सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग बट अ फ्रेज डज नॉट. सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होता है लेकिन फ्रेजेस का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. वी यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स इन सेंटेंसेज बट इन फ्रेजेस वी मे और मे नॉट यूज़ द पंक्चुएशन मार्क्स. देखिए, सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ होता है क्योंकि विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, लेकिन फ्रेजेस में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है. इन सेंटेंसेस वी यूज़ वर्ब्स बट इन फ्रेजेस वी मे और मे नॉट यूज़ वर्ब्स. सेंटेंसेस में वर्ब का होना नेसेसरी है बट फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता. फ्रेजेस में वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज असर्टिव. असर्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंस. तो असर्टिव दैट स्टेट्स अ फैक्ट, अ थॉट और एन ऑप्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जिससे कोई फैक्ट का पता लगे, कोई विचार का या किसी विमर्श का कि वहाँ
उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। कंडीशन इसकी सेम होती है, कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट होने चाहिए और एंड होने चाहिए फुल स्टॉप पर। द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, इंडिया इज़ आवर कंट्री, वी गो टू स्कूल एवरी डे, आई टेक बाथ डेली, आई ओबे माई टीचर्स, आई ओबे माई एल्डर्स, ओके, वी ईट ब्रेकफास्ट, वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड लंच इन द आफ्टरनून। मीन्स कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो वो सारे के सारे होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, यहीं तक कि आपने आज रीड करना है।